अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का एक नया टॉपिक शुरू हो चुका है, लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन। आज मेरे बाल चाल थोड़े ख़राब बैठे हैं, जो मैं इधर आया हूँ अपने गांव में ना, और अभी अभी नहा के निकला हूँ बाहर। सॉरी, आपको बाहर की नॉइज़ भी आ सकती है आज, क्योंकि मेरे सारे घर वाले यहीं पे हैं ना, और वो क्या तो होता है वो भी कर रहे हैं, ऐसे ही मजाक वगैरह कर रहे हैं, तो काफ़ी ऊंची आवाज़ में कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आ सकती हैं, आप लोग उनको इग्नोर करना। हम लोग शुरू करते हैं अपना काम जो हम लोग पहले करते रहते हैं। लैटन हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, पहले हम लोगों ने एक बार किया था लैटन हीट, ठीक है ना। उसका मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है लैटन हीट। लैटन हीट वो हीट होती है, ठीक है, जो किसी भी सब्सटेंस का ना फेस चेंज करने के लिए यूज होती है। अब फेस चेंज मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर ही बताऊंगा मैं कि फेस चेंज का मतलब है सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, या फिर लिक्विड को सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड, इस टाइप का, ठीक है ना। मतलब आप लोग किसी भी मैटर का ना कोई भी फेस चेंज कर दो, तो उसको करने के लिए जो हीट यूज होती है उसको लैटेंट हीट कहते हैं, ठीक है ना। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, सॉरी फ्यूजन, फ्यूजन भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्यूजन क्या होती है वो हम लोग पहले पढ़ते हैं। मैं इसका आप लोगों को जरा मैं पहले मार्क कर दूं फिर पढ़ाता हूँ। हम लोग कलर लेते हैं ब्लू। अच्छा, ये है, ठीक है, और ये पढ़िए इसकी डेफिनेशन सारी, ठीक है ना। ये ऐसी है, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है ना। हम लोग सब्सटेंस लेते हैं, कैसे सब्सटेंस लो, लोहा लिया, आयरन, ठीक है ना। आयरन है हमारे पास, आयरन सॉलिड में होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने कभी आयरन की कील वगैरह देखे हैं, या फिर स्टील की कील वगैरह, तो वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। अब हम उसको हीट देते हैं, ठीक है ना। हीट देते जाओ देते जाओ देते जाओ, एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पे जो आयरन होगा ना वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। वो आयरन लोहे लोहा जो सॉलिड है वो सॉलिड ना होके लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, और उसी हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन। और लैटेंट हीट और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में यही फर्क है कि लैटेंट हीट तमाम सब्सटेंस के लिए होती है, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो भी हो। लेकिन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सिर्फ तभी होती है जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कोई चीज जा रही हो, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग इट्स फ्रीजिंग द लिक्विड नीड्स सेम अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज द स्टेट टू सॉलिड, ठीक है ना। अब एक और चीज देखना। अब हमारे पास पड़ा है पानी, ठीक है ना, पानी, ठीक है। पानी को हम जब फ्रीज करते हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी हीट को रिलीज करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पानी खुद से फ्रीज जाता है ना, पानी के अंदर एक हीट स्टोर होती है जो आइस से ज्यादा होती है। तो पानी अपनी हीट छोड़ता है और वो आइस बन जाता है, ठीक है ना। सेम काम आइस करता है। अब आइस की हीट कम है पानी से, ठीक है ना, तो आइस को अगर पानी में जाना है तो क्या करेगा, वो पानी, वो मतलब हीट को एटमॉस्फेयर से हीट अब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही वो हीट अब्जॉर्ब करेगा उसकी और पानी की हीट बराबर होगी और वो पानी में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। बाकी इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है ना, इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, बल्कि नहीं करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम वही करेंगे। इफ डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट needed to melt the mass m of solid कहाँ गया, of a solid to liquid or freeze liquid to solid, then mathematically, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर डेल्टा क्यू वो हीट है जो हमें जरूरत है, ठीक है ना, किसी सॉलिड को लिक्विड में करने के लिए या लिक्विड को सॉलिड में करने के लिए, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कह रहा कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि याद रखना जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, हीट रिलीज होती है। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड आता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हम लोग क्या क्या इसको पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसको मार्क करता हूँ रेड से। ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 11.1, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है ना। पहले ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1, वेयर एल एफ स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। अब एल एफ क्या है ये देख रहे हो इस फार्मूले में, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ, ये वाला एल एफ, ये क्या है, एम एल एफ, एल एफ वो है, एम तो मैथ हो गया ना, सिंपल सी बात है, कोई भी सब्सटेंस जब लिक्विड सॉलिड में होता है तो उसका मैथ तो होता ही है, मैटर जो है मैटर का मैथ तो होगा। तो इसी तरह इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। और एल एफ वो हीट है, ठीक है ना, जो सब्सटेंस को जरूरत है
कि वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाए या लिक्विड से सॉलिड में चला जाए, ठीक है ना। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे भी लिखी हुई है डेफिनेशन हीट ऑफ फ्यूजन की, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे भी हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिखी है, एक सेकंड। ये भी हीट ऑफ फ्यूजन की ही डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो आप लोग ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं और ऊपर वाली भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है ना, दोनों ही मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो मैं इस वाली डेफिनेशन को वो करूंगा कि आप लोग ये वाली डेफिनेशन यूज करें, क्योंकि जब आप डेरिवेशन करते हैं ना तो ऐसी जो होती है ना, जिन डेरिवेशन में, सॉरी, जिन डेफिनेशन के अंदर ये मैथमेटिकल टर्म्स यूज हो रही होती हैं, ठीक है ना, या फिर सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं, तो वो फायदा बहुत देते हैं कि क्योंकि आप लोग उसी डेफिनेशन को देख के डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। खैर हम लोग डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास। अब यूनिट मास क्या होता है, किसी को पता है? यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम मास, लेकिन अगर आपको नहीं पता यूनिट मास, यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना, तो यूनिट का मतलब होता है उसका एस आई यूनिट। अगर यूनिट डिस्टेंस है तो मीटर होगा, यूनिट मास है तो किलोग्राम होगा, इसी तरह यूनिट कोई भी हो ना तो उसका ऐसा यूनिट होता है वो, ठीक है। ऑफ अ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड एट इट्स, सॉरी, और पॉइंट टू लिक्विड और लिक्विड इनटू सॉलिड, ठीक है ना। मेरी थोड़ी जबान अटकी है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, ठीक है ना, यहाँ पे वो कह रहा है कि वो हीट जो 1 किलोग्राम मैस को जरूरत होती है, ठीक है ना, अपने उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। अब ये याद रखना, कोई भी चीज, अगर कोई भी सब्सटेंस अपना फेस चेंज कर रहा है ना, ठीक है, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे ही करेगा, वो पहले नहीं कर देगा, ऐਵੇਂ नहीं करेगा, ठीक है ना। अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। तो लिक्विड लिक्विड को चाहिए, ठीक है ना, किसी भी सॉलिड को इतनी 1 किलोग्राम सॉलिड को कितनी हीट चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ मैस इनटू सॉलिड ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड। यार सिंपल सी बात ये है, ठीक है, हमारे पास 1 किलोग्राम वो है मैस है, ठीक है ना, उसको हम कितनी हीट दें कि वो लिक्विड में तब्दील हो जाए, सॉलिड मैस है, ठीक है, या फिर 1 किलोग्राम का हमारे पास लिक्विड मैस है और उसको हम कितनी हीट दें कि वो सॉलिड में तब्दील हो जाए, सॉरी कितनी हीट लें उससे कि वो सॉलिड में तब्दील हो जाए, ठीक है। इसी डेफिनेशन का बात यही मतलब है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो चेंज होता ही नहीं है ना यार, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे हमेशा याद रखना टेम्परेचर चेंज नहीं होता, फेज चेंज होता है, ठीक है ना। मैंने पहले ग्राफ से समझाया है, सब चीज़ समझा चुका हूँ ये मैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, ऑफ सॉलिड, बस यही है। बाकी इसकी डेरिवेशन यहाँ पे दी गई है, ये वही है ऊपर वाला फार्मूला जो है ना, ठीक है, यहाँ पे एल है, एल एफ, ठीक है, एम डेल्टा क्यू, हम एम को इस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है ये वाला। यहाँ पे देखो एल एफ, ये डेल्टा क्यू ये वाला, और एम इधर इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है, तो एम बच गया। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन इज जाउल पर किलोग्राम विच इज एक्सप्रेस्ड एज जाउल पर किलोग्राम। डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये क्या है, हाँ, different substances have different specific latent heat of fusion. Latent heat of fusion of ice is 3.33 multiplied by 10 is power 5 joule per kilogram. अब ये एक तुम्हारे पास दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, रुक जाओ मैं जरा इसका को कर दूं। इंपॉर्टेंट चीजों को हम किससे करते होते हैं, पिंक से करते होते हैं। पिंक कहाँ गया यार, पिंक नहीं मिल रहा मुझे, तेरा मिल गया, अच्छा। ये देखे, ये है इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये एमसीक्यूज है आप लोगों का, सीधा सीधा मुझसे भाई पूछ लो, ये एमसीक्यूज है। अगर मैं पेपर बनाता तो मैं ये वाला एमसीक्यू देता, ठीक है ना। खैर आगे चलते हैं हम लोग, आगे दिया गया है ये वाला, पढ़े कि ना पढ़े, पढ़े कि ना पढ़े। यार असल में मेरा आज कोई इतना खास इरादा नहीं है कि, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना, हम इसको बाद में कर लेंगे। ये पहले ग्राफ दिए गए, ग्राफ के बारे में थोड़ा देख लो, ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। ग्राफ में मटेरियल्स दिए गए हैं, इस लाइन में हमारे पास मटेरियल्स हैं, ठीक है ना, ये सारे मटेरियल्स पड़े हैं हमारे पास, ये वाले। अब यहाँ पे उन सब के मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं, इधर उन सब की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी गई है, इधर उनके बॉइलिंग पॉइंट, इधर इनकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ऐसे ग्राफ आप लोग देखते होगे, गुस्सा आता होगा भाई ये इतने सारे हम कैसे याद करेंगे। तो इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, इन ग्राफ्स में। और ये बात उनके लिए है जिनको ये मुश्किल लगते हैं, जो पहले से इनको याद करते हैं वो करते रहें। अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं है ग्राफ मेरी इतना, तो आप लोगों के पास एक आसान सा तरीका होता है, पहला, आखिरी, ठीक है ना, वाटर, वाटर, पहला, आखिरी, वाटर,
और एल्यूमिनियम, लीड, सिल्वर, ऐसे जो है ना, जो आप लोग जिनके आप लोगों ने नाम सुने सुने लगते हैं आप लोगों को, ठीक है ना, जो मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं पहले, जो फ्यू से आ रहे होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल, उनके बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है ना। ये जो बीच में लिखे पड़े हैं ना, मरकरी, सल्फर, इनके बारे में बहुत कम ही पूछते हैं, रेयर ही पूछते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं। ये एक काइंड ऑफ आप लोग वो समझ लो कि आप लोग गैस ले रहे होते हो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो गैस गलत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। खैर, आप लोगों ने इनको पढ़ लेना है, ठीक है। इनको बारे में पहले आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें, क्या हो गया यार, सॉरी थोड़ा खच पड़ गई है, एक सेकंड रुको। अच्छा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये क्या है। अब जैसा इसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है ना जी, पहले जैसे बिल्कुल सेम डिट्टो वही लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की, ठीक है ना, कोई लिटिल कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पे है। ये है इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गिवन मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट, वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन का क्या मतलब होता है, लिक्विड को गैस में करना, into gaseous state without changing its temperature is called latent heat of vaporization। और ये है इसकी डेफिनेशन, आप लोगों को एक ये आनी चाहिए, बाकी ये इसकी पड़ी है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2 से पहले आप लोग ये डेफिनेशन लिखोगे, इसकी यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन लिखी दी पड़ी, इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप लोग लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 करोगे, फिर स्टेप 2 करोगे, फिर नीचे बताओगे कि latent heat of evaporation of water is ये चीज, ठीक है। ये आप लोग लिखोगे, ये मैं आप लोगों को स्टेप्स बता रहा हूँ जो आप लोगों ने लिखने हैं अगर सवाल आ जाए तो, ठीक है ना। ये डेफिनेशन लिखनी है, ये तकरीबन सब में ऐसे ही करना है, लैटन हीट ऑफ फ्यूजन में, लैटन हीट में, लैटन हीट ऑफ वेपराइजेशन में, सब में सेम करना है, डिटो करना है, कि आप लोगों को पहले पहले डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। सवाल आएगा, आप लोग डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे हेडिंग दोगे मैथमेटिकल फॉर्म, या फिर लिख दोगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में आप लोग स्टेप 1 ये दोगे, ये जो दिया पहला पहला स्टेप, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल वी। और अगर कोई चाहता है कि उसके नंबर अच्छे आए, तो मतलब बहुत अच्छे नंबर आए, तो वो ये भी कर सकता है, ये जो लिखा पड़ा है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, ठीक है। और यहाँ से डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट, ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मतलब जितना लिखो उतना अच्छा, जितना गुड़ उतना मीठा, ये हमारी सराइकी में एक कहावत है। बाकी ये सेम डेल्टा उसकी तरह है, क्या होता है, लैटिन हीट फ्यूजन की तरह है, बस डेल्टा वी यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एल वी दिया हुआ है, वहाँ पे एल एफ था, ठीक है। और बाकी बिल्कुल सेम है। बाकी हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट मुझे अच्छे नहीं लगते, सिंपल सी बात जो है। और नीचे आते हैं, देखते हैं कुछ और पढ़े हमारे काम का। एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एंड हीट ऑफ वाटर, दो एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, ठीक है। आगे इनको हम लोग देखते हैं, मैं इनके बारे में पता करके आऊँगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो हम लोग इनको नहीं करेंगे, मुझे अच्छे नहीं लगते ये। और बाकी है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स, अब ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को कई हजार बार बताया है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट जो जो जिस कंटेनर में हम उनको पकड़ पकड़ के रखते हैं, मतलब आप लोग कह सकते हो कि जैसे गैस वाला वो है हमारा चूल्हा, और जो उधर हमारे पास गैस वाला सिलेंडर होता है, उसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी आउटर जो बॉडी होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, तो मुझे लगता नहीं है पढ़ाने की जरूरत है। खैर फिर भी हम लोग पढ़ाएंगे, फिर भी पढ़ाएंगे। और सुपर कंडक्टिविटी ये टॉपिक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मैं बड़े आराम से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और इंशाल्लाह आज जुम्मे, इस बार जुम्मे वाले दिन, ठीक है ना, इंशाल्लाह हम लोग अगले चैप्टर का भी अगले चैप्टर भी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। साथ साथ चलेंगे, दो चैप्टर शुरू करेंगे, दो चैप्टर पढ़ाऊंगा साथ साथ, ठीक है। कि यार ये चैप्टर बड़ा भी है बहुत, और ये चैप्टर खत्म भी हो चुका है, माशाल्लाह। खैर, दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, ठीक है ना। वो वाला एक तो प्रेशर वाला और सुपर कंडक्टिविटी, वो हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, 2 दिन लगेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर।